अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज यूनाइटेड नेशन में भारत की बड़ी जीत। 53 में से 41 वोट मिले। हाँ हाँ, तो देखते हैं फिर वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। मगर यू हैव टू रिकग्नाइज दैट। अब कहने की बात यह है कि अब तो वो बोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनको वी कैन चेंज द कम्प्लेक्शन। यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है टू डिले कि हम उनको बता रहे हैं कि हाँ दे मेक अ डिफरेंस। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। इसराइल की सहियनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए हैं। आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं। एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। पस मंजर में ये मामला चल रहे हैं, इस्माइल हानिया के खानदान को शहीद कर दिया गया है। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की जगजीत पवाडिया अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुनी गई हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में कहा, आज भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाडिया को न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में 2025-2030 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने बोर्ड से सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना की और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। आपको यहां बता दें कि भारत को ईसीओ एससीओ सी के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। 41 वोटों के साथ पवाडिया ने कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की। क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़ें लिखें? सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता जाए। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे और भारत उसमें लीड करना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और मैं चाहूंगा
कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार, मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं? हाउ इट इज? उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद, आरजू, आज से ये 25 साल 20 साल, उसने मुझे, पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें 33-34 हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के, वो तो वहां मारे जा चुके हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने हालात देख लेना, जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, अब तो दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदा टर्न लें, आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि सर नीचा करके आप तरक्की की तरफ जाएं। तरक्की जब आपकी इकॉनमी 8.4% पे ग्रो करेगी, 10% पे ग्रो करेगी, दैट्स द बेस्ट रिवेंज यू कैन पॉसिबली टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लेकिन अब ये इसमें सोच ये है, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कारोबार बना रखा है, फिर वो क्या करेंगे? उनके तो भी कारोबार, देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे सक्सेसफुल कामयाब कारोबार कौन सा है इस वक्त? आपको पता है कि कारोबार से आपकी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी डरती है। वो क्या कारोबार है? मदरसे का कारोबार। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ताकतवर तरीन है, मुर्शद ने जेल के अंदर से बैठ के कहा उससे बात करो, क्योंकि वो बच्चे सड़कों पे लाने की सलाहियत रखते हैं। वो जब अपने बच्चे लेकर इस्लामाबाद पहुंचता है मदरसों के, तो पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। देखें कितना खूबसूरत कारोबार। सर वो तो टीएलपी भी है और भी कई ऐसी पार्टीज हैं जो बना रखी है इन्होंने। आज मैं उसमें अगली स्टेज पे जाना चाहूंगा। मैं खासकर चाहूंगा कि खुदा करे कि पाकिस्तान को इमरान खान सा ऐसा लीडर मिले, लेकिन पॉजिटिव साइड पे मिले। अब मैं वो बताता हूं। मैंने कल परसों आरजू बैठ के बड़ी रिसर्च की है। मैंने मैकियावेली को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। मुझे इमरान खान मैकियावेली से बड़ा लीडर नजर आया, बहुत बड़ा फिलॉसफर नजर आया। किस खूबसूरती के साथ, मैं बताना चाहूंगा, किस खूबसूरती के साथ उसने पाकिस्तान को नीचे गिरा लिया, हर इंस्टीट्यूशन को उसने तबाह कर दिया। किस तरीके से अपने लौंडे लपाड़ों को सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ाता है। मैंने अगले दिन इसको बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है कि ये बाहर जो लौंडे लपाड़े हैं, ये टीवी स्क्रीनों पे किस तरह लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ ये है कि सारी जो गेम चलाता है पीछे मुर्शिद चलाता है, क्योंकि वो कहता है अगर मैं जेल में हूं तो बाहर मुझे रिप्लेस ना किया जा सके। उसको सबसे बड़ा फायदा कि कोई लीडर ना बन सके मेरे बाद, कोई टेक ओवर ना कर दे पीटीआई। किस खूबसूरती के साथ उसकी हर चीज, वो किस तरीके से अंदर से बैठ के, अगर खुदा करे कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कभी निकले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान की किस्मत में शायद नहीं है। अब इस वक्त मुर्शद का चेहरा 3.5 साल में देखा जा चुका है। 3.5 साल में जो किया है। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। इंडिया के लिए तो ये वाकई प्राउड मोमेंट है कि पूरी दुनिया में उनको चुना गया, और वो देख लें वोट भी कितने, 53 में से 41 वोट आ रहे हैं, तो ये भी वाकई बहुत बड़ी जीत है। और बाकी भी बात करें जो तरड़ साहब कर रहे थे, वो तो भाई वो लंबी सोचे हैं भाई। वो अगर ऐसे ही चीजें हो जाए पाकिस्तान में, मैं कहता पूरी पीढ़ी बदल पूरी दुनिया में भाई साहब, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है ना तारक साहब। असल में उसके लिए फिर ये जो कुर्बानी 20 साल देंगे ना, वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम है भाई साहब। ये असल में ना, ये जो ऐसी कौम है ना भाई, ये थोड़ा फायदा देखने वाली है। हाँ, लंबे अरसे का फायदा देखने वाली कौम नहीं। जितने मुसलमान हैं, यंग यूथ जो है जी, मैं कहता हूँ 20 साल टिक के पढ़ लें भाई, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पूरी नस्ल ही चेंज हो जाएगी। जब उनके माइंड बदल आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में, हालांकि इतने दूसरे नंबर पे मुस्लिम आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बड़े पद पे एक भी नहीं बैठा
कि पूरी दुनिया में ना कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है। छोटे मोटे तबके में ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो बड़े लेवल जो दुनिया को लीड कर रहे हैं उस पोस्ट पे एक भी नहीं बैठा। कोई है बैठा हुआ? कोई नहीं भाई, वही कोई यूएन में या कोई वर्ल्ड बैंक में इस तरह करके हो गया, IMF हो गया, तो उस तरफ रुझान माइक्रोसॉफ्ट या जो बड़ी दुनिया की कंपनी है, कोई भी ऐसा मुस्लिम मैंने तो नहीं देखा जो किसी को लीड कर रहा हो भाई। और ये भाई साहब खामी है, दुनिया की दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन है, लेकिन जो है एक और कर देगी जीरो, वो चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं आती। सबसे ज्यादा चौथे पांचवें मैं कहता हूँ जीरो। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो बनते हैं ना, जो रिसर्चर बनते हैं दुनिया में, मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा यहूदी हैं। जल्दी बिल्कुल ऐसी बात। वो तो बोल रहे थे 100 में से तकरीबन 70 के लगभग उनके साथ जो हुआ है, तहरीक ने जो दुनिया ने उनके साथ किया है, तो उससे निकलने के लिए फिर उन्होंने उनकी मजबूरी है, जरूरत है। हालांकि सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार अपना घर कारोबार सारा कुछ छोड़कर एक जगह पर आए, उन पर ही हुआ है। वहाँ से भाई साहब एजुकेशन की तरफ रुझान किया, लोगों की तवज्जो फिर अपने ऊपर मरकूज कर लिया। यहूदी पूरी वर्ल्ड का निजाम पूरी दुनिया में चला रहे हैं ना भाई। एजुकेशन को छोड़ो, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक भाई। अगर एक प्लेयर की मिसाल दूं ना, तो एक कोई पहलवान है या कोई एथलीट है, जो भी है, वो अगर किसी को हराना चाहता है ना, एथलीट है, तो उसको ऐसा नहीं कर सकता उसकी टांग तोड़ दूं तो मैं जीत जाऊं। उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको हरा पाएगा। बिल्कुल। एजुकेशन का मामला भी सेम है। आप किसी की वो नकोई करके या उसकी डिग्री खामियां उसकी काउंट करके आप उसको हरा नहीं सकते। आप तभी उसको हराओगे भाई साहब, आप एजुकेशन के मैदान में उतरोगे और ढेर मेहनत करोगे, तब जाके आगे निकल पाओगे। आज देख रहे टेक्नोलॉजी की दुनिया में अक्सर मुस्लिम कंट्री जो है वो बहुत पीछे है, लेकिन दूसरे कंट्री जो है वो आगे निकलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे तो वो पाकिस्तान में लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो वो मदरसा में पढ़ रहे हैं, अब ये उठेंगे तो क्या करेंगे? लाखों की तादाद, मेरे ख्याल में करोड़ों के हिसाब से मदरसे में और करोड़ों के हिसाब से सड़कों के ऊपर बच्चे, हमारी यूथ तो सारे बच्चे जो है जिन्होंने आगे जाकर फ्यूचर बनना था पाकिस्तान। हाँ, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। छोटे पाकिस्तान की हालत ही ऐसी हो चुकी, जिस तरह सर भी बोल रहे थे, अगर आप गुर्बत जितनी बढ़ती जाएगी ना, उतना लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लोग उससे दूर होते जाएंगे। हर तरफ लूट की, चोरी डकैतियों के, एक दूसरे को मार कर खाने की जो लत बढ़ेगी। और वीडियो भाई देख लेना, जब कोई त्योहार आता है ना, ईद शीर या इस तरह का कोई चीज आती है ना, चोरोकारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि लोगों के पास ईद मनाने के लिए 4 पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, रास्ता इख्तियार करते हैं, दूसरों से छीना छपटी करते हैं। तो जब वो छीना छपटी करते हैं, कहीं फंस भी जाते हैं, इसीलिए वो चलते डर के मारे किसी का मर्डर भी कर देते हैं। पहले जो चोरी चकारी होती थी ना, वो थोड़े से ना दूर दराज इलाकों में होती थी। अब भाई साहब शहर के अंदर पूरी होती है, भाई साहब घुसकर अपना कर लेते हैं। 2 नंबरी रास्ते, एक तो कुछ लोग हैं ना जो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। शॉर्टकट रास्ते में अक्सर जो है ना, वो 2 नंबर तरीके से ही होता है, वरना सही जो तरीका होता है ना, वो मेहनत से ही होता है, बंदा आगे जाए। मुर्शद का भी जिक्र आया, ये खूब चुप करके बैठा है, पता नहीं सांप सूंघ गया क्या। मुर्शद का दुख तो नहीं लग गया? पूरा तो नहीं जाना लगा। मैं तो इतना कहूंगा कि तारक साहब से मेरा सवाल है कि अब वो जी मुर्शद की हर वक्त तारक साहब काबिल इकराम है, मैं उनके खिलाफ वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता। याद रख लेना, जब वो गए थे व्हाइट हाउस गए थे ना अमेरिका, यही बंदा था, यही शख्स था, ये मशीर था ट्रंप का, ये वेलकम करने के लिए आया था। ये थी, या तो मुझे बात कर लेने थे, मैं चुप करके बैठा रहा, मुझे बात कर लेने थे। अच्छा मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। वो 18 में आया, एजुकेशन वाले 47 से आए हुए हैं, ये 18 में आए। मैं उसके बाद ऐसे स्टेप होते हैं ना, इमरान खान ने उल्टा आकर अरबी को लाजमी करार दे दिया। इधर बात मेरे को होने देगा, करो मौका दिया। यही शख्स था जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं ना, ये उस वक्त क्या था, पढ़ा लिखा शख्स आया, पहली दफा पाकिस्तान हिस्ट्री में, जिसको अमेरिका में भी वेलकम किया गया है, जो ट्रंप साहब उसकी तरफ तवज्जो करके इसने वीडियो चलाई थी। ये देखो पाकिस्तानी आते हैं तो वो सारे उसकी तरफ से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ। ये वाहिद शख्स आया पाकिस्तान से, मेरा भी सर फखर से ऊंचा हुआ
कि मेरे जो ट्रम्प साहब है उनकी तरफ तवज्जो करें। आज भी रिकॉर्ड पे वीडियो है। अच्छा भाई, एक मिनट बाकी बात ये हुई तलीम की बात हुई। तलीम इमरान खान ने जरूर कहा, इमरान खान ने ये नहीं कहा भी सारा दीन फैलाओ, उसने ये कहा था सिर्फ हमारा जो पैतन पाक रहना है ना उसके बारे में भी इल्म होना चाहिए हमारे नौजवानों को। का मामला बाकी दौर में ज्यादा उठ गया खान साहब। एक तो सदाएं भी तो उस बंदे ने दिलाई ना, सदाएं बहुत भी तो उसने दिलाई। नवाज शरीफ के दौर में भी हुए, किसी को जेल तक नहीं हुई, किसी को जेल तक नहीं हुई। सलमान तुसीर कौन था? सलमान तुसीर कौन था, क्या हुआ? जिसको मारा गया और उसको मौत सजा दी गई। तो किसने दी थी? वो इमरान खान के दौर में नहीं दी गई थी। मोहम्मद पीछे जो जैनब लड़की के साथ हुआ था, यहाँ जो सियालकोट का वाकया हुआ था, उनको सजा मौत किसके दौर में हुई? यार वो इसके दौर में नहीं हुई। एक मिनट, तारण साहब ने तलीम की बात कर लो, सेहत के ऊपर इमरान खान पूरे पाकिस्तान में मेरा सर आज फखर से ऊंचा हुआ है कि कोई पाकिस्तान से भी पढ़ा लिखा लीडर सामने आया है। तो आज नहीं रोना तो फिर वो रो रहा है। इमरान खान आया, हम सब के लिए उम्मीद जागी। हम सब ने वोट दिया, पढ़ा लिखा पाकिस्तान मैंने जिंदगी में 2 बार वोट दिया, खान को दिया। तो जब उसकी पुलिस हमने देखी, हम पैसा बन पड़े तारक साहब के मुकाबले, जब हमने इमरान खान की पुलिस हम भी ऐसी जैसे उसने बोल दिया गटरों का पानी भेज दिया, तो भाई वो पढ़ा लिखा किस तरह का विचार रखेगा उसके बारे में? जुकूर सिर्फ प्रोटोकॉल को देखना नहीं होता कि भाई बंदा आया है जो प्रोटोकॉल नहीं, उसने सेहत के ऊपर काम किया। इतना पाकिस्तान में कभी हिस्ट्री में अमेरिका जैसी कंट्री में जिस तरह सेहत पे काम किया, जिस तरह एजुकेशन पे उसने काम किया, उसने भट्टों से वर्कशॉपों से लड़कों को 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूल में डालने की कोशिश की। हमारी अपोजिशन उस वक्त के आज के वज़ीर आज़म ने कहा था, शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर था, इसने कहा था जो मेहनती बच्चे जो हुनर सीख के काबिल होंगे उनको स्कूलों में डाल रहे हो। बताओ, इमरान खान ठीक बोल रहा था कि नवाज शरीफ का दौर था भाई साहब, इमरान खान ने शुरू किया, सेहत पे काम इमरान खान ने किया, सड़कें रोड इमरान खान के दौर में भी बने। बात करते हैं नवाज शरीफ के टाइम पे हुआ है, बल्कि क्या भट्टों पे हमारे भट्टे तो हाँ इमरान खान के दौर में वो चक्कर जो लगा है धुआं कम करने का, पोल्यूशन या खत्म, वो इमरान खान के दौर में हुआ। भट्टों से मैं खुद जाके जाते रहे। हमारी आज भी मेरे मुल्क मेरे गांव में लड़के आज भी मेरे साथ दे रहे थे। हम 10-12 भट्टों पे खुद गए थे उन बच्चों को बताने के लिए ये आवाम है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है सारे बच्चे स्कूल में आओ। किसके दौर में? इमरान खान के दौर में। अच्छा, नवाज शरीफ के दौर में एक चीज मैंने देखी थी भाई साहब, गांव में उन्होंने नहीं, तू इमरान के दौर में तलीम पे बात नहीं की, क्या काम नहीं स्टार्ट हुआ? जो बच्चे क्या उसने सेहत पे काम नहीं किया? क्या उसने जो बुजुर्ग होते हैं जिनको घर से निकाल दिया उनके लिए काम नहीं किया? जो बेरोजगार है उन बेचारों के लिए लंगर खाने खोले, उन्होंने मजाक उठाया। उसने नौजवानों के लिए सस्ती स्कीम निकाली, उसके ऊपर इन्होंने मजाक उड़ाया, सस्ता कर्जा दिया, बगैर दूध के कर्जा दिया, उनके ऊपर उन्होंने सवाल रोजगार देने के बजाय लंगर खाने खोल दिए। बेकारी बना मोदी वाला ही खेल खेला ना कि राशन दे दो, उसी नशे में पड़े चलो ठीक है, कुछ नहीं करना पे लगा दिया। वो काम रोजगार होता उनको बेचारा। अच्छा, मुझे एक बात यकूब भाई बोल रहा, हम 10-12 भट्टों के ऊपर गए तो उनको ये बोला उनके वालिदैन को भी इनको स्कूलों के अंदर भेजो। तो शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ भाई साहब एक स्पेशल लेडीज को पढ़ाने के लिए भट्टार भट्टे के ऊपर भेजा, वो काम ठीक था या आप लोग वहाँ पर प्रचार करने जाए भी इनको स्कूलों में भेजो? काम दोनों क्या ठीक, काम दोनों ही ठीक है। क्या करने गई? अपने तौर पे नहीं थे, हमारे गांव के सेक्रेटरी को बोला गया था, हर यूनियन कोर्ट से सेक्रेटरी को बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से भेजिए, इनका इन्हें तवज्जो करो, बच्चों को 2.5 करोड़ बच्चे, अब ज्यादा हो गए, उस वक्त 2.5 करोड़ सेक्रेटरी को बोला गया, खूब ना सरकारी ये भट्टों पे जाता रहा। बीजेपी का वर्कर तो था, चेयरमैन हमारा था, हमारे आज भी जिंदा, हमारे गाँव बैठ के वीडियो बना रहे। 1 मिनट नहीं लगता। 14 भट्टों में से कितने लड़कों को स्कूलों के अंदर दाखिला दिलाया है? हमारा काम था उनको बताना, उनके वालिदैन को क्या ये बच्चे बंद कराने शुरू कर देते, वो भी रोजगार था, वो भी बंद नहीं करवा देते थे। ये मानेंगे बाकी भाई बात ये मानेंगे 20 साल मैं कहता हूँ पूरी पीढ़ी सुधर जानी। 20 साल सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दे, आईटी के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कराची में
स्टेडियम से बाहर भी दुनिया बैठी थी, उन्होंने स्टार करवाया इमरान खान था। 5G लेकर आ गया इधर। बात करते हैं 5G पे काम ये लेके आए 70 साल में, ये 5G लेके आए हैं 6G लेकर आ गए। 70 साल में। ये शबाज शरीफ ने क्या, गद्दारी भुट्टो बेनजीर ने क्या किया? 5G लेकर आ गए। क्या किया इन्होंने? कुछ किया? कहता IT पे काम किया। आज तक भाई वो स्टार्ट है, अभी स्टार्टिंग हुई तो हुकूमत ही उतार दी गई। वो चिट्टे पे इसीलिए जी यही काम होने थे, यही होना था, उसको इसीलिए उतारा गया क्या गुलामी करो, गुलामी करो, आवाम को शऊर ना दो, गुलामी पे रहने दो। चलो इसीलिए इमरान खान को उतारा ठीक है गया भाई। सबसे बड़ी इसीलिए बात उतारा तो मैं गया। सबसे बड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं भाई साहब अगर किसी लीडर को प्रोटोकॉल मिल रहा है ना दूसरे कंट्री में, मैं उसको बड़ा लीडर नहीं मानूंगा। और भाई मैं प्रोटोकॉल की बात ही नहीं कर रहा। लेकर आएगा अपने अवाम के लिए काम करेगा। प्रोटोकॉल देख रहे हैं ना, 1972 में देख रहा, 1982 में देख रहा, इमरान खान वजीर कुछ भी नहीं था। ये तो 92 में आया, 1982 की वीडियो देख इमरान खान की, लंदन के अंदर तो देख रहा 1982 की। इतना प्रोटोकॉल मूर्ति को चाह के नहीं मिल सकता जितना उसको लंदन में मिलता था। अब उसी मूर्ति जैसे बंदे की जरूरत नहीं थी उधर, इतनी की आज नहीं मिलती जितनी उस बंदे को 1982 में मिलती थी। आज भी मूर्ति जैसे बंदों से भी ज्यादा इमरान खान को इज्जत मिलती दुनिया में। मिल रही है। बात करते हैं प्रोटोकॉल की, अगर बात करते हो तो उसका प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं। पता है कहाँ मिल रही है? हेलो बात करते हैं जो बाइडेन रोज आके सुबह सलाम करने आता है, इसको सऊदी अरब से शहजादा सलमान देने आता है, आके इस्लामी देने आता है, प्रोटोकॉल ऐसा देते हैं। प्रोटोकॉल की बात ही नहीं मैं की मेरे साथ। प्रोटोकॉल नहीं चाहता वो, उसको प्रोटोकॉल चाहिए ही नहीं। उसके प्रोटोकॉल की मैंने कभी बात ही नहीं की। उसका देख रहा हूँ सियासत से पहले प्रोटोकॉल देखो। अच्छा कमाल मुर्शिद ने की है बात लेकर आओ मदरसे के लड़कों को इस्लामाबाद। नहीं कभी भी तारड़ साहब कह रहे अच्छा जी चल इस बात पे आ जाओ मेरे साथ, खुदा की कसम है, अल्लाह कुरान की कसम खा के कहता हूं, मुझे साबित कर दे किसी मुदरिस से कि उसने बात की हो, कभी भी इमरान खान ने की हो। चलो जी आज तिकर मुदरिस का लफ्ज नहीं बोला, भी बच्चों को लेके आओ मुदरिस से। चलो जी ठीक है भाई, वो फजलू की अपनी प्रीसी है। तारड़ साहब कह रहे अच्छा थे तारड़ साहब कहते रहे वो भी एक सियासतदान है। भाई जो है ना मोदी छोड़ दे सर भाई, बैठ से मदरसे की थोड़ी सी बात है। यकूब भाई जो है ना मोदी सर से ऊपर इमरान खान को लेकर जा, मोदी सर जो हिंदू होने के बावजूद मदरसे वाले स्टूडेंट को पता क्या बोल रहा है? हिंदू होने के बावजूद तो वो लीडर नहीं है उसका। बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, नागरिक है, वो सियासत नहीं है। मुसलमानों के लिए पता क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुसलमान गैर मुसलमानों को निकाल एक हाथ में भाई साहब कुरान शरीफ का, दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़ो। अच्छा इमरान खान ने क्या कहा? क्या बोला? इमरान खान इमरान खान ने क्या किया? अच्छा इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने क्या किया? हिंदुओं को कत्ल कर दो, हिंदुओं के मंदिर गिरा दो, सिखों के गुरुद्वारे गिरा दो, ये इमरान खान ने किया। इमरान खान ने करतारपुर खोला, इमरान खान ने इस्लामाबाद में मंदिर की नींव रखी। अच्छा मेरा भाई मौदम भाई, मोदी साहब ने क्या बोला है? एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। हाँ बोला ही है ना, बोला है। लेकर दिया किसी को? और टच था इस्लामिक टच वो भी अच्छा नहीं इमरान खान का टच मोदी साहब का टच नहीं होता। बड़ी लीडर की स्टेटमेंट को चाटना होता है। वो चूरन होता है, चूरन होता है, ज्यादा मदरसे बना वो सियासी चूरन है। बम फोड़ने वाले निकलेंगे और कौन से क्या निकलेंगे? इंडिया में नहीं होते? क्या इंडिया में नशा नहीं बिकता? उधर पोल्ट्री से इंडिया में कभी नहीं देखी आपने? बात तो करते हैं इंडिया में खरबों की तादाद में नशे है, बेचने वाले खरीदने वाले, ये खुद उनके सियासतदान भी मुलव्वस है। पाकिस्तान से जाता है, पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में जितने अच्छे ताल्लुकात है। मौदम यही बता भाई साहब, लीडर तो है वो बात करता है। बात करने से क्या हो गया? एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में मतलब लेकर दे दिया उनको। क्या बोला कि आपकी तरक्की का राज है भाई साहब? आपने मंदिर बड़ा के वोट लेता है, किए भी होंगे मंदिरों के घर के वोट ले रहे, सियासत खेल रहे हैं। मुद्रा आप क्या चल रखी? एक ने बोला भाई साहब दुनियाई तलीम की तरफ ही आओ। दुनिया नहीं, मोदी से पहले तलीम कोई नहीं थी इंडिया में। मोदी साहब से पहले तलीम इंडिया में एजुकेशन नहीं थी। इनको ना तो पता होता है ऐसी बातें। नहीं मोदी साहब से पहले यहाँ तो तलीम इंडिया की नहीं थी, तो फिर बता। चलेंगे ठीक है भाई, बताइएगा अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में। मोदी साहब ने बोला जरूर है, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में वो सियासी बयान था। लेकिन लैपटॉप लेकर भी तो दें, जिस तरह 10 करोड़ जिस तरह सिलेंडर दिए हैं ना, इसी तरह वो भी काम है। ये चूरन था वोट लेने के लिए। चलेंगे ठीक है भाई, अपने कहने से कुछ नहीं होता भाई साहब, बयानबाजी तो। भाई साहब एक बात आप भूल गए, वो भी फोटो लगा के सिलेंडर। हाँ जी कितने महंगे वाली पिक्चरें उसकी लगी हैं, वो पता तुझे? आवाम की टैक्स के पैसे। यार बैठ जाए छोड़ यार तुझे आ जाता है इमरान खान। कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।